हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो चैप्टर को कर रहे थे उसके पार्ट नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे पार्ट नंबर सेकंड में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का जो कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप अभी इतना समझिए, इसको बार बार ऐसे रिपीट कीजिए ताकि आपको इसका मीनिंग, बेसिक मीनिंग समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है ना। ये इंडिया को चलाने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो अभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, है ना। कौन इसके प्रेसिडेंट मतलब कि इसके हेड, है ना। यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट का मतलब इसके हेड है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो मेंबर्स थे उनके हेड कौन थे, कौन बनाए गए, है ना। पहले प्रोविजनल बनाए गए, बाद में परमानेंट बनाए गए, है ना। प्रोविजनल मतलब टेम्पररी, कुछ समय के लिए, और फिर बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट को उनको चेंज करके परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो देखिए कैसे इसको हम ध्यान रखेंगे। आप लोगों का पूरा बोर्ड पे देखना है, बुक में चीज़ें मिल जाएंगी हैं लेकिन बिखरी हुई हैं। मैंने इसको बोर्ड पे जो जमाया है वैसे आपको देखना है, ठीक है। आप लोगों को पेज नंबर 151 पे बिल्कुल टॉप में मिल जाएगा, है ना। वैसे तो, है ना, फिर भी आप इसको देखिए, है ना। देखिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग हुई। अच्छा, ये समय कौन सा है? अभी हम आज़ाद नहीं हुए, अभी हम अंग्रेजों की गुलामी ही सह रहे हैं इस समय पे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज हम पे गुलामी कर रहे थे, उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, क्योंकि अब हम छोड़ के जा रहे हैं भारत को, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया था। अब हम छोड़ के जा रहे हैं तो भारत को कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन से इंडिया चलेगा, ये वो हमको बता के गए असेंबली बनाने के बाद। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसके अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ढंग से ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड की आपकी क्लासेस हैं। तो अब देखिए, क्वेश्चन 1 मार्क्स के ऐसे ही आएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसके फर्स्ट मीटिंग में प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। प्रोविजनल प्रेसिडेंट मतलब कि टेम्परेरी जो कुछ समय बाद हटा दिए जाएंगे, इसलिए इन्हें चुना गया था। नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनके फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। फिर सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। सेकंड मीटिंग कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, ठीक है। देखिए ढंग से आप बात को समझिए। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट मान लिया जाता है। अब यहाँ पे परमानेंट लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ प्रेसिडेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो नॉर्मल सी बात है, आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का रिलेशन क्या है इससे? देखिए, आप लोगों ने कई बार बात पढ़ी होगी, सुनी होगी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। क्यों है? क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया था उसने। फाइनलाइज मतलब कि आखिर में सब एडिटिंग होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा, क्या हटेगा, उसको फाइनलाइज करने का काम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कमेटी का था। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद इतनी चीजें याद हो गई होंगी आपको। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months 18 days लगे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे लगे। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई और इतने समय बाद इसकी आखिरी मीटिंग हुई है। कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। जो लास्ट ईयर की बुक में, उसमें एक करेक्शन कर लीजिए। देखिए, इस पैराग्राफ में जहाँ ये पेज नंबर 151 पे ऊपर ही सब बातें लिख रही हैं, वह लास्ट में फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड लास्ट लाइन में 26 नवंबर 1946 लिख रहा है। उसको कट करके 26 नवंबर 1949 कीजिए, ईयर को चेंज कीजिए, 1946 की जगह 1949 कीजिए, डेट सही है उसकी, है ना। देखिए, तो यही बात लिख रही है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली took 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution and was passed on 26 नवंबर 1946। ठीक है, पास हो गया।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास तो कब हुआ, 26 नवंबर 1949 का हुआ, लेकिन इसके 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950, देखिए ईयर तो चेंज हो जाएगा है ना, साल खत्म हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। इफेक्ट मतलब लागू हुआ भारत पे। अब ये दोनों बातें आपको बहुत ढंग से याद रखनी है इन वर्ड्स के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days was taken to complete the constitution। एक तो ये बात है। सेकेंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन, पास तो कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में कब आया, भारत पे लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। हमने 2 महीने रखे इसको भारत में लागू करने के लिए। इस दिन तो सिर्फ बन के तैयार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई वर्क दिया करने के लिए और आपने 26 नवंबर को वो वर्क करके कंप्लीट करके कॉपी में रख लिया, लेकिन मैंने चेक उसको 26 जनवरी 1950 को किया। आप ऐसे बात ध्यान रखिए, है ना, ऐसे इसको याद रखिए। तो इस दिन तो क्या हुआ है, सिर्फ कंप्लीट हुआ है, यानी कि पास हो गया कि हाँ ये भारत का संविधान होगा। लेकिन भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पे अप्लाई कब हुआ, इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल ढंग से, है ना। फिर है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, नॉर्मल सी बात है, हमने 2 नाम पढ़े, राजेंद्र प्रसाद और बी आर अम्बेडकर, लेकिन ये 2 ही लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को बना नहीं रहे होंगे। राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना, हमने ये बात पढ़ी ऊपर। अब बात यह है कि टोटल मेंबर कितने थे, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल 299 मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बनाया। कितने मेंबर्स ने, 299 मेंबर्स ने। चलिए, तो इसको आप लोग इतनी बातें ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क्स के काफ़ी इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का पार्ट नंबर 2 भी खत्म हो जाता है इसके साथ, है ना। अब पार्ट नंबर 3 में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।